हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की बुक 2 जिसका नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 1 पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है कि फैक्टर्स। पहला टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि फैलाव। ठीक है, पॉपुलेशन जो है ना, कैसे पूरे इंडिया में हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो फैल रखी है। ठीक है, वो है इस टॉपिक में। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, ये हमने बुक वन का चैप्टर 1 जो है, ठीक है, उसमें भी पढ़ रखा है। ठीक है, उसमें भी ये सेम टू सेम टॉपिक है। पर उस बुक में जो जो भी हमने पढ़ा है वो सारे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में है, और इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स में क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट मतलब जलवायु। ठीक है, कुछ लोग जो है ना, ज्यादा गर्म जगह रह जाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर ठंडी जगह पे रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, कुछ लोगों को सिर्फ नॉर्थ इंडिया अच्छा लगता है, कुछ लोगों को साउथ इंडिया ही पसंद है। ठीक है, तो क्लाइमेट का मतलब ये हो गया। ठीक है, उसका नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाई जाती है ना, ठीक है, वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम ले लें कि मिनरल्स हो गए। ठीक है, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे जो जमशेद हमारे जो मिनरल्स वाले एरिया हैं, जमशेदपुर, दुर्गापुर, इन सब एरिया में ना वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग ज्यादातर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉइल। ठीक है, सॉइल एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जो भी लोग खेती करना चाहते हैं वो पहले मिट्टी देखते हैं कि वो वहाँ की मिट्टी कितनी फर्टाइल है। ठीक है, पानी जो सबकी नीड है। ठीक है, वाटर। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जरूर देखते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे वो रहने जा रहे हैं वहां पे आसपास में कोई झील, नहर, कुछ भी हो है कि नहीं है। ठीक है, उसका रिलीफ। रिलीफ में ये आता है कि वहाँ का वो प्लेस कैसा है। ठीक है, कोस्टल है, मेन है, कोस्टल है। ठीक है, या फिर डेजर्ट है। ठीक है, ये हो गया रिलीफ। अब आगे चलते हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स वो ऐसे कौन से इकोनॉमिक, वो किसी भी एरिया में ऐसे ये तीन चीजें देखी जाती है। ठीक है, एक तो मिनरल्स। ठीक है, अभी हमने बात करी थी जैसे कि जमशेदपुर हो गया। ठीक है, दुर्गापुर हो गया। ठीक है, ये प्लेसेस जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, वहां पे लोग एम्प्लॉयमेंट और जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वाले हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके बैंक सर्विसेज, डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, वो सब भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वहां पे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्बनाइजेशन। ठीक है, आजकल लोग गांव को छोड़कर सारे के सारे अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। ठीक है, एक ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज है ना वो मिल जाती है, जो फैसिलिटीज वहां पे नहीं मिलती। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है, ये। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रखी होती है। ठीक है, वहां पे भी लोग ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे उन्हें आराम से एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, इसलिए वो चले जाते हैं। उसके बाद लास्ट रीजन है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, सोशल में तो हमारा आ गया कि जहाँ पे सोशली लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि गांव में आज भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट में, बट एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज ये सब नहीं होता। ठीक है, तो सोशल रीजन ये हो गया। और कल्चरल में जैसे कि हमारे पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे कल्चरल प्लेसेस है जहाँ पे लोगों का लगाव है, जैसे कि वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, बिहार में बोध गया हो गया। ये सब सारी सांस्कृतिक जगह हमारी विरासतें हैं। ठीक है, तो लोग यहाँ पे रहना भी पसंद करते हैं। बेसिक यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, मतलब जनसंख्या घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम सिंपली बस ये जो हमारी पहली लाइन है ये लिख सकते हैं आंसर में, कि मैन एंड लैंड रेशियो। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल अपॉन में लैंड। ठीक है, इसको हम सिर्फ यही लिख देंगे कि मैन एंड लैंड रेशियो। ठीक है,
मतलब मनुष्य और वो जमीन के बीच का अनुपात, ठीक है, मनुष्य मैन एंड लैंड रेशियो, ठीक है, ये 4 वर्ड बस लिखना है और 1 नंबर पूरे पक्के हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ का मतलब किसी भी एक निश्चित समय के बीच में, ठीक है, एक बिल्कुल सर्टन टाइम के बीच में जो किसी भी चीज नंबर चेंज होता है ना, ठीक है, उसको ग्रोथ कहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ गिवन एरिया ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक निश्चित समय में, ठीक है, जो एक नंबर चेंज होता है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, वो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। ये लाल वो उस चैप्टर में भी है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इट्स रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम परसेंट में वो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और इंडिया की जो अभी एनुअल ग्रोथ रेट है ना, वो है 2.4%, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो 1 नंबर में आ सकते हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखें। अब हमने ग्रोथ की बात करी है, तो हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि इंडिया में जो ना फेसेस ऑफ ग्रोथ, फेसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, कि हमारी जो इंडिया की जो पूरी पॉपुलेशन है ना, वो किस किस तरीके से उसका ग्रोथ क्या है, ठीक है। इस पे एक चार्ट है, आप एनसीईआरटी में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो पहला है फेस 1, ठीक है। इसमें जो था ना, ग्रोथ बिल्कुल धीरे चल रही थी, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। और इस टाइम पे बहुत ही एक्सट्रीमली लो थी, ठीक है, हमारी ग्रोथ, क्योंकि ना हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज बहुत कम थी, तो लोग मर ज्यादा रहे थे, ठीक है। मतलब बर्थ रेट ज्यादा था डेथ रेट के हिसाब से, ठीक है। डेथ रेट भी ज्यादा था, लेकिन बर्थ डेथ रेट जो था ना बहुत ज्यादा था, ठीक है। बर्थ रेट भी ज्यादा था, लेकिन डेथ रेट बहुत ज्यादा था, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। फेस 1 इसको हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अभी आप पहला फेस है 1901 से 1921, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द स्टीडी स्टेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। द रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज एक्सट्रीमली लो, देयर वाज नेगेटिव ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1911 टू 21, ठीक है। 1901 से 21 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव ग्रोथ थी, ठीक है, 11 से 21 तक, ठीक है। अभी इसका एक और होगा, ठीक है। लो हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। एक तो मेडिकल फैसिलिटीज और हेल्थ फैसिलिटीज हमारे पास थी नहीं इतनी अच्छी, ठीक है। उसके बाद इलिटरेसी, ठीक है। इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा था इंडिया को उस टाइम पे, ठीक है, ऑफ मोस्ट पीपल। इन एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड वर द रीजंस फॉर द फॉर दिस हाई हाई बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है। उसके बाद खाने की भी कमी थी, ठीक है, इस वजह से हाई हाई बर्थ एंड डेथ रेट था उस टाइम पे, ठीक है। अब फेज टू है 1921 से 1951, ठीक है। इसमें जो था ना, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन स्टीडी, ठीक है। इसमें भी जो है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी सी मतलब कमी रही थी, ठीक है। और इस टाइम पे ना बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है। लोगों को अवेयर किया था, ठीक है, हेल्थ के लिए, सैनिटेशन के लिए, जिस वजह से डेथ रेट जो है ना कम हो गई थी, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे जो पेंडेमिक्स थे ना, वो बहुत ज्यादा फैलते थे, और क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए और बहुत ही अवेयरनेस फैलाई गई लोगों में, तो इस वजह से डेथ रेट बहुत कम हो गई, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत जागरूक हो गए थे बीमारियों को लेकर। ये हमारी है फेज 2, ठीक है। अब फेज 3, ठीक है, जो है 1951 से लेके 1981, ठीक है। द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, ठीक है, मतलब जनसंख्या का विस्फोट है ना। पॉपुलेशन जो है ना बिल्कुल अचानक से बढ़ गई, ठीक है। अकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू द रैपिड रिडक्शन इन मोर्टेलिटी एंड हाई फर्टेलिटी रेट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन हुआ, उसका इस वो एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन हुआ इस टाइम पीरियड में, फेज 3 में, ठीक है। इसका एक कारण ये था कि डेथ रेट बहुत कम थी और बर्थ रेट बहुत ही ज्यादा हो गई थी, क्योंकि इस टाइम तक थोड़ी बहुत मेडिकल फैसिलिटीज आ गई थी, ठीक है, इसलिए। उसके बाद द एवरेज एनुअल ग्रोथ वाज अप टू 2.2%, ठीक है। उस टाइम की जो एनुअल ग्रोथ थी ना, वो हो गई थी 2.2%, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो है ना, क्योंकि 1951 से 81 है, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारे जो शरणार्थी होते हैं ना, रिफ्यूजीज,
वो आ गए थे, ठीक है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तिब्बत से, नेपाल से, इसलिए भी एक बहुत ही तेजी से जनसंख्या जो है ना देश की बढ़ गई थी। उसके बाद फेज 4, ठीक है, फ्रॉम 1981 टू अभी तक, ठीक है, आज तक, आफ्टर 1981 अभी तक, ठीक है, 2020 चल रहा है, ठीक है। आफ्टर 1981 द बर्थ रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, ठीक है, बर्थ रेट धीरे धीरे नीचे गिरने लग गई, ठीक है, क्योंकि लोग पढ़ने लग गए, ठीक है। उसके बाद फैमिली प्लानिंग, ठीक है, उसके बाद फैमिली प्लानिंग हो गई। उसके बाद जो है ना एज ऑफ मैरिज जो थी गर्ल्स की वो फिक्स कर दी, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई गई, ठीक है, और वो फीमेल्स को एंकरेज किया गया एजुकेशन के लिए, ठीक है। आफ्टर 1981 द बर्थ रेट स्टार्ट डिक्लाइनिंग एज पीपल स्टार्टेड स्टडिंग एंड started doing family planning, ठीक है, and fixed the marriage age of the women and encouraged फीमेल एजुकेशन, ठीक है। ये हमारा फेज 4, ठीक है। ये एक पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि वो फेसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बताओ, ठीक है, या फिर स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बताओ। ये ये पूरा एक क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग। उसके बाद ये कुछ, उसके बाद एक ये टॉपिक है कि मेन, ठीक है, वर्कर को जो है ना उनके काम के अनुसार, ठीक है, उनको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एक होते हैं मेन वर्कर, ठीक है, जो साल में 183 डेज काम करते ही करते हैं, ठीक है। वो 183 डेज तो काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है, बेशक उससे ज्यादा करें लेकिन उससे कम बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। उन्हें कहते हैं मेन वर्कर्स, ठीक है, मतलब मुख्य श्रमिक, ठीक है। उसके बाद है मार्जिनल वर्कर, ठीक है, ये होते हैं बिल्कुल मार्जिन पे 183 पे ही काम करते हैं, या तो उससे कम करेंगे लेकिन उससे कम करेंगे, एक भी दिन उससे ज्यादा नहीं करते, वो भी एक साल के अंदर, ठीक है। और तीसरे आते हैं जो बिल्कुल कोई काम ही नहीं करते, ठीक है, बेरोजगार। मतलब बेरोजगार मतलब वो कोई भी काम नहीं करते, ना ही भीख मांगने का, ना ही कुछ, वो कुछ भी नहीं करते, ठीक है। भीख जो मांगता है ना उनको भी इन्हीं में गिना जाता है, क्योंकि वो कुछ तो कर रहा है ना, इसलिए वो इन्हीं में गिना जाता है। अगर वो 183 डेज करता है तो वो मेन वर्कर में आता है, और अगर उससे भी कम करता है तो वो मार्जिनल वर्कर में आता है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब अभी हमने पढ़ा है कि मैन एंड लैंड रेशियो को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ऐसा कौन सा स्टेट है, ठीक है, ये मैप में आ जाता है कि वो स्टेट को, उस स्टेट को हाईलाइट करो जो जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। तो वो है बिहार, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर पॉपुलेशन की बात करें ना, स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो वो है यूपी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात हो रही है तो वो है बिहार, ठीक है। और स्टेट बिहार की लगभग 1100 1142 या 40 के आसपास डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। उसका स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी है 17 लोग, ठीक है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन से रीजन है कि इनमें इतनी वेरिएशन पाई जाती है, ठीक है, कि बिहार में 1100 लोग रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीजन है, ठीक है। एक तो आपका अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है, लोग ज्यादातर, उसके बाद दूसरी एम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफिकल फैक्टर्स बहुत सारे हो गए, ठीक है। उसके बाद सोशल भी हो गए, ठीक है, क्योंकि बिहार सब में बहुत बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है अभी भी। ये हो गया। उसके बाद एक और है, ये हमारा लास्ट है, ठीक है। इंडियाज पॉपुलेशन सेंसस इज आफ्टर एवरी 10 ईयर, ठीक है। मतलब भारत में जो ना, हमारे इंडिया में जनगणना हर 10 साल में एक बार होती है, ठीक है। उसके बाद पहली जो सेंसस हुई थी वो हुई थी 1872 में, ठीक है। पर वो मतलब 1872 में जो हुई थी ना वो पूरे इंडिया की नहीं हुई थी, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी जगह थी जहां पे हुई थी, चालू हो गई थी, ठीक है, 1872 से, ठीक है। कुछ मतलब कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया था, ठीक है। कुछ जो उस टाइम पे प्रोविंसेस थी, ठीक है, रजवाड़े, उनको छोड़ दिया गया था, और कुछ कुछ जगह पे, ठीक है, कर दिया गया था। और पूरी जो कंप्लीट सेंसस स्टार्ट हुई वो है 1881 से, ठीक है। थैंक यू।